नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन के बाद अब नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को लेकर भी अटकलें तेज हो चुकी हैं। देश के दूसरे सीडीएस को लेकर अलग अलग नामों के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस दौड़ में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार और थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का नाम सबसे आगे चल रहा है। देश के अगले सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार कुछ पहलुओं पर विचार करेगी, जैसे कि पद और कार्यकाल के हिसाब से तीनों सेनाओं में से किस वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सीडीएस बनाया जा सकता है और जनरल बिपिन रावत की तरह तीनों सेनाओं के संसाधनों का संयुक्त इस्तेमाल और बेहतर समन्वय करने की काबिलियत किस वरिष्ठ अधिकारी के पास है। और सबसे अहम पहलू यह है कि जनरल रावत बतौर सीडीएस जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे उन्हें वैसी ही मजबूत प्लानिंग के साथ अंजाम तक पहुंचाने का काम कौन कर सकता है। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार की दावेदारी भी मजबूत बताई जा रही है। इसकी पहली वजह यह है कि पिछली बार सीडीएस थल सेना से बनाए गए थे और इस बार भी थल सेना से ही बनाए जाने की उम्मीद कम मानी जा रही है। एक और बात जो आर हरि कुमार के पक्ष में जाती है वो ये कि नौसेना प्रमुख बनने से पहले जनरल रावत के साथ वो उप सीडीएस के रूप में काम कर चुके हैं, इसलिए अनुभव के मामले में ये उनके काम आ सकता है। हरि कुमार हाल ही में नौसेना प्रमुख बने हैं और वो 62 साल तक काम कर सकते हैं, जबकि सीडीएस पद पर 63 साल तक उनकी तैनाती रह सकती है। इसलिए सीडीएस बनाए जाने पर उन्हें पर्याप्त कार्यकाल मिलेगा। थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी वरिष्ठ हैं। अगले साल अप्रैल में वे सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। सीडीएस पद की दौड़ में वे भी एक प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे हैं। यदि उन्हें देश का दूसरा सीडीएस बनाया जाता है तो उन्हें करीब 1 साल सीडीएस के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी दावेदार हैं। केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक सीडीएस बनने के लिए 4 स्टार जनरल होना जरूरी होता है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। लेकिन जो अधिकारी 4 स्टार जनरल बनने के योग्य हो चुका है उसकी नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। इसलिए सरकार के लिए ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो तीनों सेना प्रमुखों में से ही किसी एक को चुने, बल्कि उनके पीछे की रैंक में जो 4 स्टार जनरल बनने योग्य हैं उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। इस लिहाज से मौजूदा वक्त में उप सीडीएस एयर मार्शल BR कृष्णा का नाम भी इस दौड़ में शामिल है। जनरल बिपिन रावत देश में तीनों सेनाओं की एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के बेहद अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिससे तीनों सेनाएं कम वक्त में ही अपने अपने संसाधनों का संयुक्त इस्तेमाल कर सकें। ऐसे में जो भी अगला सीडीएस होगा उसके कंधों पर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने की अहम जिम्मेदारी होगी। सरकार अगले कुछ दिनों में नए सीडीएस के नाम पर फैसला ले सकती है, क्योंकि इस पद को ज्यादा समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस वक्त सेनाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया और सुधारों पर काम भी चल रहा है। इसलिए ये कमान जल्द ही किन्हीं योग्य हाथों में सौंपी जाएगी। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।